बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज अहमद अब्दुल्ला। नाज़रीन, 5 अगस्त 2026 बरोज बुध पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है और इस जलसे में बहुत अहम ऐलान किए गए हैं। और ऐलान तो एक ही है, लेकिन उसमें भी बहुत ऐलान है, यानी उसमें पैगाम बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ का डर सा जो बज़ाहिर ये दिखाया जाता था कि जो फाइनल कॉल है या तो ताख़ीर का शिकार होगी, इस जलसे में उसका नहीं बताया जाएगा, लेकिन अगर उसका बताया जाता है तो वो मज़ीद 1-2 माह के लिए डिले हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ पे कुछ हुआ है और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अवाम को इंतज़ार करवाया और वो जलसा का पहुँचे। उससे पहले मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया अवाम से और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है PTI के, उन्होंने अवाम से खिताब किया और वही जो नॉर्मल वो असम्बली में बोलते हैं वही उन्होंने बोला है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने जो खिताब किया है, उन्होंने फाइनल कॉल का ऐलान किया है और फाइनल कॉल ने क्या की है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जलसे के अंदर अवाम की जानब से जो मंजर देखने को मिला है वो बहुत ही एक किस्म का समझ लें कि अपने ही क़यादत, अपनी ही जमात को उन्होंने टारगेट किया है। वो क्या दिया है कि जो लोगों ने बैनर उठाए थे, उन बैनर के ऊपर 3 जुमले लिखे थे। मैं आपको सुनाता हूँ कि पहला जुमला लिखा था 1 पॉइंट एजेंडा, यानी एक ही बात होगी, एक ही एजेंडा होगा कि इमरान खान को रिहा करवाना है, इसके बाद कोई बात नहीं। दूसरा क्या था, तकरीर नहीं करनी, लाहे अमल दो। यानी कि मैंने आपको पिछली व्लॉग में आपको बताया कि PTI तकरीर करती है, वो अवाम को वो इनकलाब और जज्बा नहीं देती है, अवाम को लॉन्ग मार्च करने का, अवाम को घरों से निकलने का मौका नहीं देती है, तकरीरें करती है। तो अवाम ने क्या किया है, डायरेक्ट उन पर वार दिया है कि तकरीरें नहीं करनी, लाहे अमल दो कि हमने करना क्या, फैसला साज करना, फैसला साज का वक्त आ गया। और तीसरा बैनर उस पर लिखा था या लाहे अमल दो या हमें देने दो, यानी कि या तुम लीड करो और निकलो बाहर, या तकरीरें करनी है तो चले जाओ, अवाम खुद ही, जिस तरह इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है, बांग्लादेश के अंदर हुआ है कि जेन जी यानी नौजवान है, उन्होंने मिल बैठ के तंजीम बनाई और वो इनकलाब के लिए निकले। या खुद निकलो या साइड पे आ जाओ, हमें निकलने दो, हमें लाए अमल तैयार करने दो। ये 3 किस्म के बैनर जनाबे वाला वहां देखने को मिले। अच्छा, अब इसमें जो नई बात है वो ये देखने को मिली है कि जी फाइनल कॉल का ऐलान हो चुका है और सुहेल अफरीदी साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान चाहिए तो लॉन्ग मार्च करना है और फाइनल कॉल पे जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और उन्होंने अवाम को बार बार मुखातिब करते हुए कहा है कि आप लोगों ने निकलना है, अब आपके पास वक्त नहीं है, या भागना है या मरना है। इससे पहले अली अमीर गंडापुर भी जब वजीर आला थे तब भी उन्होंने यही किया था। तब भी उन्होंने बुशरा बीबी के साथ ये वादा किया था अवाम के साथ कि जी वो भागेंगे नहीं, अवाम के साथ होंगे, लेकिन वो भाग गए वहां से 24 नवंबर को जब ये लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आए थे। सुहेल अफरीदी साहब भी वादा कर चुके हैं। हम देखते हैं कि ये वादे पे कितना होते थे, क्योंकि अवाम को ज्यादा उम्मीदें नहीं है इन पे, लेकिन अवाम फिर भी अगर इनके भरोसे निकलती है ना तो ये इनका आखिरी भरोसा होगा। इसके बाद माई का लाल तो मर्जी आ जाए, मैं यहाँ तक भी कह देता हूँ कि अलीमा बाजी भी अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देती है ना तो अवाम नहीं निकलेगी, तो अवाम को पता लग चुका होगा कि ये फ्रॉडी है, ये हमें आगे कहते हैं और खुद निकल जाते हैं। क्या हमने कसम खाई हुई है मानने की, जो हमें लीड करते आ रहे हैं इनका कोई हक नहीं है आगे होने का। जुनैद अकबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और उन्होंने सुहेल अफरीदी की तकरीर से पहले टी चौक का नारा लगाया। ये वही टी चौक है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24, 25, 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च किया था
नारा लगाया कि इस्लामाबाद टी शॉप की तरफ जाना है। और सुहेल अफरीदी साहब ने जो फाइनल कॉल दी है वो दी है 27 सितंबर 2026 बरोज इतवार की। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अब जमात के अंदर भी और अवाम के अंदर भी एक बहस डेबट हो चुकी है, डेबट शुरू हो चुकी है कि इतनी लंबी इन्होंने खींची है, इतने लंबे इन्होंने दिन तय किए हैं कि जी 52 दिन का इन्होंने गैप रखा है कि 27 सितंबर, अगस्त के आखिरी दिनों को भी डेट दे सकते थे, लेकिन इन्होंने जो है वो अगले महीने के आखिरी दिनों में रखी। उसकी वजह वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, अब जो उन्होंने टाइम दिया है और उस टाइम में सुहेल अफरीदी साहब ने हुकूमत को ये कहा है कि हमारे ये मुतालबात हैं, अगर ये पूरे करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम धरना देंगे उधर बैठ के, लॉन्ग मार्च करेंगे। मुतालबा उनका यही है, शुरू से कहते आ रहे हैं 3 सालों से कि जी इमरान खान को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, उनके केसेस को अदलिया सुने, इंसाफ पे फैसला करे, उनको रिहा करे। असल मकसद उनको रिहा करवाना, ठीक है, और बाकी जो कैदी उन्होंने बेगुनाह रखे उनको भी रिहा करें। अब ये उन्होंने लक्ष्य मामला थी, पहले से रखते आ रही है, कोई नए नहीं है, लेकिन इतना गैप क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आप मुख्तलिफ खबरें सुनते होंगे, ज़ीशान अजीज एक ब्रॉडकास्टर हैं, उर्दू पॉइंट के जर्नलिस्ट भी हैं, उनका इंकशाफ हुआ है कि जी मोहसिन नकवी साहब और बड़े बड़े अहदेदारान, उनकी पीटीआई से मुलाकात हुई है सुहेल अफरीदी से कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, आप पिशावर में जो करना करें, आप इस्लामाबाद ना आए, अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो फिर हमसे कोई उम्मीद ना रखिएगा, लिहाजा अगर आपने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है तो आप कोई लंबी जो है वो बात आगे तक ले जाए। मुझे लगता है ये बात वही है कि इन्होंने 52 दिन का कोई गैप रखा है और 52 दिन के अंदर अंदर ये हो सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब दोबारा मीडिया पे आ जाए और आकर ये बयान देने कि हमारी हुकूमत से बातचीत शुरू हो चुकी है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, लिहाजा हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जो हमने 27 सितंबर की कॉल दी है वो मौखर हो जाए और हमारे मुतालबात पूरे हो जाए। ये हो सकता है, क्योंकि अगर ये कॉल इसी महीने की देते तो इनके लिए मुश्किल था अवाम को लॉन्ग मार्च मौखर करना, तो इसलिए इन्होंने 52 दिन का गैप रखा ताकि मामला को किसी तरीके हल करें। तो क्योंकि पंजाब से तो अवाम निकली नहीं है, केपी की जो अवाम है उन्होंने बड़ा एतराज किया कि पंजाब की अवाम ही निकली है, 2-3 लीडरान आए हैं पंजाब से, उसके अलावा कोई नहीं है। और जैसे सुहेल अफरीदी साहब ने तारीख का ऐलान किया है 27 का, उसको सुनने के बाद पीछे से अवाम घरों में जाना शुरू हो चुकी। उसकी 2 वजूहात है। पहली वजूहात ये है कि अवाम सिर्फ लाहे अमल सुनने आई सी, बाकी तकरीर सुनने नहीं आई सी। और मैंने पहले आपको बताया कि बैनर उठाए थे कि तकरीरें ना करो, लाहे अमल दो, और लाहे अमल सुन के पीछे से निकल गई। या दूसरा ये हो सकता है कि जो उन्होंने लाहे अमल दे के जो गैप इतना रखा है लॉन्ग मार्च का, वो इनको मायूस कर चुका, वो उनको मुतासर कर चुका है अवाम को, और अवाम निकल गई। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि अगर इन्होंने अवाम को मायूस किया, अवाम दोबारा नहीं आएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवाम दोबारा जलसे पे आ जाए, जितना मायूस करते आ रहे हैं पीटीआई वाले अपनी अवाम को, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून आए दिन हर रोज हर घंटे बाद अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे पंजाब के हालात की खबरों सूरत बताती है, लेकिन केपी का नहीं बताता। केपी के लगा हुआ है इमरान खान की रिहाई करिए, फाइनल कॉल की तैयारी में, ठीक है। तो इस तरह की कोई खबर नजर नहीं आ रही। तो लिहाजा अब देखना ये है कि ये जो 52 दिन का गैप है, इस गैप के अंदर होता क्या, इस गैप के अंदर हुकूमत क्या लाहे अमल
طے کرتی ہے کیا وہ ان سے مذاکرات کرے گی یا ان کو اسلام آباد آنے سے روکے گی. کیونکہ اب سہیل افریدی صاحب کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ اگر تو وہ فائنل کال کے لیے نکلتے وہ بھی پوری کوشش کریں گے کہ مذاکرات ہو جائیں, کیونکہ اگر وہ نکلتے ہیں لانگ مارچ کے لیے یہ ان کے لیے خطرہ ہوگا. اگر وہ لانگ مارچ اینڈ تک جاتے ہیں تو آگے بھائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اگر وہاں سے پیچھے بھاگتے ہیں, پیچھے عوام ہے, وہ دوبارہ نظر نہیں آئے گی آپ کو سیاست میں. جس طرح یہ لوٹے پی ٹی آئی کے بھاگے ہیں نا, وہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے ہیں. لہٰذا ان کا بھی یہی حال ہوگا. تو اب 52 دن کا گیپ, اب دیکھنا یہ ہے کہ 52 دنوں میں ہوتا کیا ہے. اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, ناکام ہوتے ہیں, تو 52 دن کے بعد 27 سپٹمبر کو لانگ مارچ کہاں سے نکلے گا, کس طرح پہنچے گا, اس پہ کیا لاہی عمل ہوگا, اس پہ کیا فیصلہ ساز ہوگا, اس پہ کتنی عوام نکلے گی, پنجاب سے کون کون نکلے گا, سندھ کے پی کے, بلوچستان سے کون کون اپنے قافلے کو لیڈ کرتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا, ساری نظریں اس پہ. تو ناظرین, آج کا ولاگ ہمارا صرف اتنا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.